केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल योगी आदित्यनाथ के लिए रक्षा कवच की तरह काम करने लगे हैं और उन्हें यह बात समझ में आ गई है कि रक्षा कवच बनके कैसे योगी आदित्यनाथ को बाकी के विरोधियों से महफूज करना है। अब आप ये पूछेंगे कि जो केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के लिए ठीक नहीं थे, वो अचानक योगी के लिए रक्षा कवच की तरह काम कैसे करने लगे। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि पिछले कुछ दिनों से केशव प्रसाद मौर्य बहुत तेजी से बदले हैं। उसके पीछे जो उनकी 4-5 मजबूरियां हैं उस पर भी बात होगी, लेकिन केशव ने जो बयान दिया है उसका सियासी मायने पहले समझ लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि अखिलेश यादव को जो है जितने भी मोहित खान और नवाब खान जैसे लोग हैं उनका वकील नियुक्त कर देना चाहिए। वो डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं, वो निर्दोष होने की बात करते हैं, तो वो मोहित खान हो या फिर कन्नौज की घटना वाले नवाब सिंह यादव, उनका जो है वकील नियुक्त कर देना चाहिए। ये केशव का बयान है। लेकिन 24 घंटे पहले केशव का एक और बयान था जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर की एक रैली में यह तक कह दिया कि पूरे भारत में जो है योगी जैसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है और योगी जैसा काबिल मुख्यमंत्री आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। ये हमारे बयान नहीं है, ये केशव प्रसाद मौर्य के बयान है। जो केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के साथ ना तो मंच साझा करते थे और ना ही योगी सरकार की किसी नीति या किसी घटना का जिक्र अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते थे। तो आखिर केशव प्रसाद मौर्य को क्या आला कमान ने यह संदेश देकर दिल्ली से भेजा था कि अगर उपचुनाव में हारे तो फिर बड़ी फजीहत होगी आपकी, आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी महत्वाकांक्षा से अति महत्वाकांक्षा की तरफ आप लोग लेकर जा रहे हैं, नतीजा ये होगा कि ना चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बचेगी और ना ही केशव प्रसाद मौर्य की डिप्टी सीएम की कुर्सी। इसीलिए दिल्ली आला कमान ने इस बार उनको जो है बढ़िया से समझा के भेजा है कि यूपी जाओ, योगी आदित्यनाथ की तारीफ करो या मत करो, लेकिन विवाद की कोई खबर नहीं आनी चाहिए। इस बात के बाकायदे उन्हें निर्देश दिए गए हैं, निर्देश और आदेश दोनों दिए गए और ये बात शाह और मोदी की तरफ से समझा दी गई है कि बार बार शिकायत लेकर दिल्ली आने से बढ़िया है संगठन और सरकार के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत किया जाए, अखिलेश यादव पर अटैक किया जाए। बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को यह भी समझा दिया है कि आप एक पिछड़े वर्ग से आते हैं और अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं, इसीलिए जो संविधान वाला जो नैरेटिव विपक्ष ने गढ़ा था उसकी जो काट है वो विपक्ष में, वो सरकार में केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं। और हर एक रैली में, हर एक मीडिया के कॉन्फ्रेंस में, हर एक पार्टी बैठक में आप संविधान वाला मुद्दा उठाइए और केशव प्रसाद मौर्य वही करते दिखाई दे रहे हैं। यूपी की सियासत में जो आग लगी थी उस पे पानी डाल दिया गया है और पानी डालने के बाद जितने भी बागी थे वो अपने घर चले गए हैं, लौट गए हैं, आराम फरमा रहे हैं और उन्हें यह समझ में आ गया है कि योगी से बगावत करना बहुत मुश्किल पड़ सकता है। इधर योगी आदित्यनाथ के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। बरेली की घटना हो, मुरादाबाद की घटना हो, मोहित की घटना हो, अयोध्या के बाद कन्नौज की घटना हो या छोटी मोटी तमाम घटनाएं यूपी में हो रही है, उन घटनाओं पे जो त्वरित एक्शन सरकार ले रही है उससे न सिर्फ बीजेपी में बल्कि विपक्ष में भी बौखलाहट है और जो लोग भी बगावत का सुर तेज कर रहे थे उन्हें यह समझ में आ गया कि योगी के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से विरोध की आवाज कभी तेज नहीं हो सकती है, योगी के हिंदुत्व वाली छवि की वजह से विरोध की आवाज बहुत तेज नहीं हो सकती। केशव प्रसाद मौर्य भी जब अपने घर गए तो जब घर गए और आसपास के लोगों से जब उन्होंने मुलाकात की तो उनके कुछ शुभचिंतकों ने भी उनको यही बताया कि महाराज आप जो है योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े रहिए, सही वक्त है, योगी का विरोध करेंगे तो आप मुश्किलों में पड़ जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि पूरे खेल में राजनाथ सिंह और आरएसएस की एंट्री हो चुकी है। राजनाथ सिंह जो है योगी आदित्यनाथ को फिलहाल अपना एक छोटा भाई ही मानते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। आरएसएस और राजनाथ का पूरा आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ के सिर पर है और दोनों ने यह साफ संदेश दिया है यूपी के तमाम नेताओं को कि एक भी आवाज अगर योगी के खिलाफ उठाई तो आपके लिए स्थिति खराब हो सकती है। इसीलिए पाठक जी अपने काम पर लौट आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी पार्टी के साथ पार्टी लाइन पे दिखाई देने लगे हैं, सरकार की तारीफ करने लगे हैं और योगी भी अपने काम में वहां पे व्यस्त दिखाई देने लगे हैं। यूपी की सियासत में तमाम आरोप अभी भी है, लेकिन अब उनमें उतना दम नहीं है कि कुर्सी वाला किस्सा आपको बार बार सुनाया जाए। मुझे लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को वो दवा दिल्ली से दी गई है जिसके बाद शायद जो सियासी पेन होता है वो उनका रुक गया है।